अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। और जब भी मैं अपने मॉर्निंग शो में आती हूँ तो आपके साथ कोई ना कोई मैसेज शेयर करती हूँ। ऑफ कोर्स कोई पैगाम होता है, कुछ सोशल मीडिया की एक्टिविटीज़ होती हैं और ख़ास तौर पे मेरे मुल्क में क्या चल रहा है, मेरी आवाम कितनी मुतमईन है, मेरी यूथ की एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं, पाकिस्तान में कराची में क्या क्या हो रहा है और हमें इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए ऑफ कोर्स। और ख़ास तौर पे जो एक हंगामा बरपा है, कभी कहते हैं महंगाई है, कभी क्या, बहुत सारे ह्यूमर्स निकलते हैं। मैं बड़े अफसोस से ये बात कहना चाहती हूँ कि मुझे आज तक समझ नहीं आई कि बेसिकली कौन सी पार्टी है जो बहुत ही सिंसियर है या कौन सी ऐसी हुकूमत है जो इक़्तिदार में आके अपनी वादे निभा सकती है। मुझे समझ में नहीं आता क्योंकि हर कोई मुझे सही लगता है और हर कोई मुझे ख़राब लगता है, समझ में नहीं आ रही। क्योंकि एक तो ये बड़ी प्रॉब्लम है कि कोई भी अगर इक़्तिदार में आता है, शायद कोई रूल पास हो जाए, मे बी कानून कुछ ऐसा हो जाए कि ये हमें बेवकूफ़ बनाने के बजाय, ये आवाम की बात कर रही हूँ, सॉरी टू से, अगर हमें बेवकूफ़ बनाने के बजाय 5 साल जब उन्होंने हुकूमत करनी है, चाहे वो अच्छी है कि बुरी है, भुगतनी तो आवाम को ही है, तो फिर एक लॉ पास कर लें कि कुछ भी है भाई हमें बर्दाश्त कर लो। जैसे एक मियाँ बीवी का एक जो शादी हो जाती है ना, तो उसके घर वाले उसको कहते हैं बेटी मर के ही निकलना है। आपने सुना होगा ना, पहले ये होता था बेटा कुछ भी है यही शौहर है, चाहे कुछ भी हो जाए तकलीफें बर्दाश्त करो, मर के निकलना है। तो खुदा के लिए एक काम करे, एक लॉ पास कर लें ताकि हम लोग ये जो डाइवर्ट हो रहे हैं ना, कि एक कहता है कि बस मुझे तुम मुंतखब कर लो, मुझे तुम बस एक बार वोट दे दो, देखो मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ के ले आऊंगा। सुना है ना ये जुमला? कौन कहता है? ऑफ कोर्स एक जिंदगी का साथी जिसने आपको चुना होता है ना, तो कहता है, वो ऐसे बड़े बड़े सुहाने ख्वाब दिखाता है कि मैं ऐसे कर लूँगा और शादी से पहले एक कॉल पे फ़ौरन रिस्पॉन्स देना, जहाँ देखना तो मुस्कुरा के देखना। उसकी एक अलग सी स्ट्रेटेजी होती है। शादी के बाद उसका चेंज देखो, सॉरी यार टाइम ही नहीं होता, तो बहुत वक्त तंग करती रहती है। बिल्कुल वैसे ही एक आवाम का हाल होता है, जैसे उस शौहर का हाल होता है जो शादी से पहले बहुत सारी कमिटमेंट करता है और शादी के बाद फ़ौरन चेंज हो जाता है। सेम आपका वही सिचुएशन है। शादी से पहले इतने बड़े बड़े दावे करना, आप लोग मुझे चुन के देखें, मैं अपने कपड़े तक बेच दूंगा, मुझे एक बार बता दें, ये कर दें, मैं वो कर दूंगा। ये हर 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 पर्सन की बात कर रही हूँ, मैं किसी एक को नहीं कहता। एक आता कहता है जी अगर चीनी महंगी हो जाए तो वजीर आजम चोर होता है। एक कहता है कि मैं जो है जब इक़्तिदार में आ गया तो मैं तो कभी मांगूंगा भी नहीं। बाद में वो कहता है कि वो यूं मसला हो गया, वो मसला हो गया। इससे पहले आपको कुछ नहीं पता होता। शादी से पहले के एक दूल्हे को नहीं मालूम होता जिंदगी की हकीकत कितनी खौफनाक है। ऑफ कोर्स घर बात देखना है, बच्चे भी होंगे, घर की सेटलमेंट है, सब कुछ है, मुझे ये सब कुछ देखना है, भुगतना है या देखना है, जो भी है आपने जो कमिटमेंट की वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। मुझे ऐसा अजीब लगता है कि आवाम किसी के ऊपर रिलाई नहीं कर पा रही है, क्योंकि जो आ रहा है वो पहले दूसरे को इतना बुरा कहता है, हमारे दिमाग में इतना, हमें इतना ब्रेन वॉश कर देता है, कहता है ये सब ये जो कर रहे हैं ना, ये खुद खा रहा है तुम्हें नहीं दे रहा, ये खुद खा रहा है तुम्हें नहीं दे रहा, अवाम डाइवर्ट हो ये सही कह रहा है। अब जब वो इक़्तिदार में आता है वो कहता है मैं इतना मजबूर हो गया हूँ, मैं इतना परेशान हो गया हूँ, मैं सचमुच में बताऊँ मैंने ऐसा नहीं सोचा था, ऐसा नहीं था। अरे भाई तुम लोग क्या कर रहे हो यार आवाम के साथ? मुझे सब मतलब हम लोग अभी तक जज नहीं कर पाए कि हमारे लिए जो इक़्तिदार में जो इतनी यानी कि हमारे टैक्स से मतलब लाविश जिंदगी गुजारने वाले लोग, जिनको हम बहुत वेल एजुकेटेड, वेल मैनर्स और समझते हैं कि ही इज सिंसियर विथ अस, वो बहुत हमारे साथ सिंसियर हैं, हम उनको इतनी बड़ी डेजिग्नेशन दे देते हैं, अपनी ज़िंदगी का मालिक कर देते हैं। उनको हम कह देते हैं अब आपने हमारे लिए ज़िंदगी में क्या क्या करना है, हमारा पेट्रोल, गैस, बिजली, पानी, ज़िंदगी की सहूलियात सब कुछ तुम लोगों ने हैंडल कर रही है। वो कहते हैं हाँ जी हाँ, हैंडल तो ऐसा करेंगे कि आपकी सोच है, हम करेंगे, हम आपको 2000 रुपये देंगे,
ओके, ऐसा ही था ना। फिर उन्होंने हमारे लिए ज़िंदगी की सेटलमेंट इस वक्त करंट सिचुएशन में ऐसे कर दिए कि आप बिजली आ ही नहीं रही, बा खुदा मेरे घर में 1 महीने से गैस नहीं आ रही है, मैं सिलेंडर यूज़ कर रही हूँ और बिल तो लगातार आ रहा है। आई डोंट नो वो गैस जा कहाँ रही है, मुझे लग रहा है वो किसी के मिलों में जा रही है, किसी की फैक्ट्री चल रही है मुझे जो गैस प्रोवाइड करनी। तो बिल कैसे आ रहा है जब मेरे घर में एक इतनी सी कतरा गैस नहीं आ रही। मैं एक आवाम बन के बात कर रही हूँ, मैं नहीं समझ रही कि मैं यहाँ पर होस्ट हूँ। मुझे क्यों कहा जाता है कि भाई तुम तो एक होस्ट हो, वाई? मैं एक आवाम हूँ, मेरे वोट की अहमियत है, तो मैं क्यों ना बात करूं, मैं अपनी आवाम की बात क्यों नहीं करूं। मैं अपने आप को 1% नहीं समझती, मैं अपने आप को आवाम समझती हूँ। तो प्लीज 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 मत खेलें, या तो किसी को दे दे 5 साल के लिए, लो आवाम जज कर देगी यार ये कैपेबल है कि नहीं है। आप लोग क्यों इतना धाड़े मारते हैं, बस मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे, जिसको भी देखो। अरे जब आप संभाल नहीं पाते तो आप लेते क्यों हैं, उसे करने देना। जितने 3 साल भुगत लिए 2 साल और कर ले, इतना चिल्लाना क्यों है। आप इतनी रैलियां निकालते हैं, इतने बड़े बड़े जलसे जुलूस, इतना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो किसी गरीब बेटी के ऊपर लगा दें, अपना कोई ऐसा इदारा बना दें जिससे आवाम को फायदा हो। उस जलसे जुलूस में मैं सबको पॉइंटेड कर रही हूँ, आवाम बन के। क्यों करते हैं आप लोग, सिर्फ एक स्पीच करने के लिए? अरे मैं तो कहती हूँ कि स्क्रीन पर कैमरा लगाएं, आप सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर लें, आपका ना उस लड़की से ज्यादा जो है ना, मेरा दिल ये पुकार है, उससे भी ज्यादा वायरल हो जाएगी, आप टेंशन ना लें। मुझे समझ में नहीं आती कि आप लोग चाहते क्या है। आप आवाम की पहले मुर्गी होती है ना, जो दाने के लिए वो चुग रही होती है, पहले उसके सारे पर नोचते हैं, फिर उसको दाना देते, कहते हैं लो अब मेरा शुक्रिया करो। आप आवाम से ही लेना चाहते हैं, टैक्स कौन दे रहा है? आप सैलरी कैसे ले रहे हैं मुझे बताइए ना। आपकी कोई अलग से कोई जॉब है? आप सुबह 9 to 5 जॉब करते हैं, आप 9 to 5 जॉब करते हैं सिर्फ आवाम के लिए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाते हैं, आपका कुछ भी काम धंधा नहीं है। सैलरी हम आपको देते हैं, हम लोग देते हैं सैलरीज। आपकी सैलरी जो घर में आपके जो चलता है ना, आटा दाल चीनी, वो सब आवाम के पैसों से चलता है। एक ठेले वाले के पैसा काउंट करता है, जो बेचारा रेडी पे रोजाना की ढेड़ी लगा के जाता है, आप उसके पैसे से आप लोग चल रहे हैं। वो बिजली का बिल अदा करता है, वो गैस का बिल अदा करता है, तब जाके आपकी सैलरीज बनती है, तब आप असेंबलियों में जाके बैठते हैं, बड़ी बड़ी असेंबलियों में। पेट्रोल आपका फ्री है, बिजली आपकी फ्री है, मुझे बताइए ना। तो फिर ये सब क्या है, क्यों खेल रहे हैं आवाम के साथ? मैं सबको कहना चाह रही हूँ, आप मईशत का हाल देख लें। हमें तो समझ में नहीं आ रही ना कि मईशत अच्छी है कि बुरी, आई डोंट नो, क्योंकि हर बंदा दूसरे को, आवाम को बेवकूफ बना रहा है। लेट्स सी, आज हम लोग, और मेरी आवाम प्लीज जरूर 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 आप हमें कॉल कर सकते हैं। आज हमारा टॉपिक यही है, और इस वक्त जितने भी हमारे पिलर ऑफ पाकिस्तान, आपको पता है मईशत किस पे खड़ी है? ये जितने ताजिर बरादरी है ना, इन पर खड़ी है। वो जितने भी इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने मुल्क के लिए, वो उनके साथ सिर्फ एक चूल्हा नहीं जलता, उनके साथ हजारों चूल्हे जलते हैं। उनके फैक्ट्रीज में जितने काम करने वाले, चाहे वो फर्नीचर मार्केट हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक मार्केट हो, चाहे वो मिल्स चल रही हो, मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल, जिसके भी कंपनी में, चाहे लेदर हो, उनकी कंपनीज में सिर्फ एक चूल्हा नहीं जलता। उनके घर में एक चूल्हा नहीं, बल्कि उनके साथ 600 चूल्हे जलते हैं। तो सोचे वो लोग कितना डिस्टर्ब होते होंगे, उनको कितना दुख होता होगा। हम अपने मुल्क को पता नहीं किस डगर पे लेके जा रहे हैं। मुझे इख्तदार चाहिए, मुझे इख्तदार। आपसे संभलता नहीं है तो इख्तदार लेके क्या करेंगे आप? क्यों अपनी जिंदगी में लोगों की बद्दुआओं की आग इस जन्म में और अगले जन्म में भी जलाना चाहते हैं? और जितनी नस्लें आपकी उसको खाती रहेंगी ना, तो ये आग जलती रहेगी। आपका दिल कभी सुकून से नहीं, आपकी रूह हमेशा तड़पती रहेगी। आप क्यों नहीं सोचते कि एक दुनिया में हम लोग सिर्फ एक किरदार निभाने आए हो, हमें दुनिया से चले जाना है? तो जो फिर ऐसा किरदार क्यों नहीं? कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कौन सी जॉब करते थे, उनकी कौन सी सैलरी थी, उनकी कौन सी प्रॉपर्टी थी? किसी की तो मिसाल ले लें, कुछ तो कह सकें आप लोग कि खुदा के लिए मुझे मत कहें, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आप पिजारों से तो नीचे उतरते ही नहीं है। प्रोटोकॉल आपको फुल चाहिए और उसका नाम दे देते हैं जी मेरी सिक्योरिटी है। आप ऐसा काम पता नहीं कौन सा करें जिसको आपको सिक्योरिटी चाहिए। अल्लाह तवक्कल खत्म हो गया, ईमान खत्म हो गया। आपको कितने खुशकिस्मत है, आप एक अच्छे खूबसूरत मजहब से बिलोंग करते हैं, फिर आपके दिलों में ऐसे चोर कहाँ से आ जाते हैं? पूरी आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए बहुत हरबे इस्तेमाल करते हैं।
लेकिन आप मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि आपकी रूह कैसे सुकून में आती है। मैं जितना भी आप लोगों के लिए बोलूँ अपनी आवाम बनकर, बाखुदा मेरे लिए शायद सारी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी। आपके दिए हुए दुख इतने हैं कि वो गिनती में भी नहीं आ रहे। लेट्स सी, आज हम बात करेंगे अपनी आवाम की, मईशत की, और बात करेंगे कि ऑफ कोर्स कि कमिटमेंट कितनी अच्छी होती है। 5 साल की हुकूमत को दूसरे पे, अच्छा जब हुकूमत चेंज होती है फिर आप देखिएगा, पता क्या कहते हैं वो, हम तो इतने साल अगर रुक जाते ना, फिर हम पता नहीं कौन सा मार्का सर कर देते, एटम बम बना देते जो पूरे पाकिस्तान को फुल स्टार बना देता। अभी तक कराची जो मेन हब है और सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, आज तक मुझे समझ नहीं आई कि कराची में कोई भी ऐसी एस्टेब्लिशमेंट, मैं ये कहूँगी स्टेबल नहीं हुआ कि इसको मैं समझूँ यार ये दुबई की तरह है, हमारा खूबसूरत सी, इतना खूबसूरत समंदर है, लेकिन आज तक ऐसी कुछ खूबसूरती नहीं की गई कि विजिटर्स यहाँ पर आए, टूरिज्म प्रमोट हो, कुछ भी नहीं है कराची, कसम खुदा की। अफसोस के साथ कराची इज़ अ कचरा। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।